हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्यों और कैसे। तो हम इस चैप्टर को पूरे एस्पेक्ट्स में कवर करने की ट्राई करेंगे और आप ट्राई करेंगे कि आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट समझा दिए जाए। हम इस चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इन डेप्थ डिटेल स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस चैप्टर को। पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का दे दें। इस चैप्टर में आप एक बेसिक वर्क फ्रेम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है, कैसे वो बना, हम डिफरेंट वाइटल एस्पेक्ट्स उसको पढ़ेंगे। इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि क्या वेरियस इंस्टीट्यूशन है, क्या ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के जिसके जो कॉन्स्टिट्यूशन के निगरानी में, कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन रह के वो काम करती है, कैसे वो काम करती है। हम लोग इलेक्शंस, गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर से ये सब इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और ये भी समझेंगे कि क्या इंटायर स्ट्रक्चर क्या है गवर्नमेंट का, पूरी जो एक हायरार्की वो क्या है, और क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो एक सारे इंस्टीट्यूशंस को एक बाइंड करके रखती है, बांध के रखती हैं, और क्या ओरिजिन कैसे रहा, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। तो हम लोग बहुत सारे जो ऑर्गन्स उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सब है। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप एक कंक्लूजन पाएंगे कि ये चारों पॉइंट्स आप कवर कर पा रहे होंगे। कि पहली बात तो कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है सोसाइटी में, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे गवर्न करती है और कैसे हम उससे एलोकेशन करते हैं, कैसे हम पावर को अलॉट करते हैं किसी सोसाइटी में, किसी एक पोस्ट पर, और कैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत पड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा क्या है जिसके हम लोग ज़रूरत है, क्या उसके फंक्शंस है, क्या उसका एक रोल है एक सोसाइटी में, क्या उसका सोसाइटी के डेवलपमेंट में क्या रोल है, क्या बिना कॉन्स्टिट्यूशन के हमारा लाइफ आसान हो सकता था, क्या बहुत सारे क्वेश्चन जो हम देख सकते हैं। तो एक बेसिक क्वेश्चन जो इस चैप्टर से उठता है, क्योंकि ये चैप्टर ही कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो हमें ज़रूरी है कि ये पहले क्लैरिफाई करना कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो क्या दिक्कत है। तो जो सबसे पहले जो एक रूल यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। यहाँ पे केस स्टडी आप देख सकते हैं, केस दिया हुआ है, उसको हम इमेजिन करेंगे, फिर आप बेहतर समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। इमेजिन योर सेल्फ टू बी अ मेंबर ऑफ द रीजनेबली लार्ज ग्रुप। आप एक मान के चलिए कि आप एक लार्ज ग्रुप, एक बहुत बड़ी ग्रुप का हिस्सा है। आप ये भी आगे इमेजिन करिए कि उसमें बहुत ही अलग अलग डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है। उस ग्रुप में बहुत सारे मेम्बर्स अलग अलग डाइवर्स फील्ड से, अलग अलग रिलीजन्स है। कोई कुछ हिंदू है, कुछ मुस्लिम है, कुछ क्रिश्चियंस है, और कुछ है जिनका कोई रिलीजन नहीं है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स में और भी डिफरेंट है, जैसे कोई सबके डिफरेंट प्रोफेशंस है, सबके डिफरेंट एबिलिटी है, हॉबी है, डिफरेंट टेस्ट है, सब कुछ फ्रॉम फिल्म्स टू बुक्स। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है। तो हर एक एस्पेक्ट में सब डिफरेंट है, सब डाइवर्स है। तो आपको क्या लगता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इमेजिन फॉर दैट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर लाइकली टू हैव डिस्प्यूट्स ओवर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो आपको इसमें चांसेस पूछा जाता है, आपको क्या लगता है कि ऐसे ग्रुप में जहाँ पे इतने जो डाइवर्सिटी है, इसमें जो बहुत सारी जो मतभेद हो सकते हैं, डिस्प्यूट्स होने के सबसे ज़्यादा चांसेस, बहुत क्या लगता है उसमें चांसेस है कि नहीं है। तो बिल्कुल है, क्योंकि अगर एक साथ ऐसे लोग रहेंगे जिसमें एकदम ही मतलब बहुत ही डाइवर्सिटी है इतनी सारी, तो अगर उनके उनके पास एक कोई बेसिक रूल्स का गाइडलाइन नहीं रहेगा, तो बहुत हाई चांसेस है कि उनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स और अलग अलग डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मच प्रॉपर्टी शुड वन बी अलाउड टू ओन। हम कैसे, कितना एक प्रॉपर्टी की कितना एक इंडिविजुअल को प्रॉपर्टी हमें देना चाहिए। क्या एक कंपलसरी होना चाहिए कि हर पेरेंट एक अपने बच्चे को स्कूल भेजे, या ये पेरेंट डिसाइड करेंगे कि हमें भेजना है या नहीं भेजना है। क्या ग्रुप्स ये क्या सेफ्टी और सिक्योरिटी पे खर्चा करना ज़रूरी है, क्या ग्रुप खर्चा करेगा, ग्रुप इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, या हमें उस पैसे से ज़्यादा पार्क्स बनाने चाहिए, या बजाय उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी खर्च करने के। क्या हमें कोई ग्रुप के किसी मेंबर को अधिकार रहेगा कि वो किसी मेंबर के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन या कोई भेदभाव कर सकता है। तो अपने बहुत डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स आपको डिफरेंट डिफरेंट आंसर मिलेंगे, बट ये है कि अगर आपको डाइवर्सिटी है, फिर भी सब ग्रुप को अगर यूनिटी में रहना ही होगा, तभी आप एक पीसफुल लाइफ जी सकते हैं। तो वो क्योंकि वो हर एक दूसरे पे एक डिपेंडेंट है किसी न किसी तरीके से, तो आप उनको ज़रूरी है कि आपस में कॉपरेशन रहना चाहिए। तो कैसे अगर ये सब इतनी प्रॉब्लम्स रहेंगी, तो क्या वो कभी भी पीसफुली रह पाएंगे। तो एक ये जो बेसिक इतना जो पैरा मैंने पढ़ा, इसमें एक बेसिक मतलब यही इन्होंने कहने का मतलब है इनका, कि अगर सब एक साथ रहेंगे, तो अगर उसमें कोई रूल्स बेसिक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सबको यूनिटी में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबको एक दूसरे की कॉपरेशन की बहुत ज़रूरत है, सबको एक दूसरे की मदद की बहुत ज़रूरत है। अगर ऐसे कोई डिस्प्यूट्स रहेंगे तो बहुत हाई चांसेस है कि पीसफुली तो बिल्कुल नहीं रहा जा सकता। तो इसलिए हमने अब यहाँ पे बताते हैं
लिखा है, वन में से दैट perhaps members of this group can live together if they can agree on some basic rules। तो ये सच बात है कि अगर कुछ सारे मेंबर्स एक बेसिक रूल पे अग्री करते हैं कि हाँ ये एक बेसिक गाइडलाइंस रहेंगी जिसको हम मानेंगे, तो एक हाई चांसेस है कि शांति से लोग रह सकते हैं, पीसफुली रह सकते हैं। तो क्या ज़रूरत है ऐसे ग्रुप को, क्या ज़रूरत है ग्रुप को एक बेसिक रूल्स की। तो आप ये इमेजिन करिए कि बिना बेसिक रूल के क्या होगा। ऑब्वियस है कि बहुत ही मेसी हो चुका होगा, कोई किसी का बात नहीं होगा, सब इनसिक्योर होंगे क्योंकि उनको नहीं पता कि कुछ भी कोई दूसरा ग्रुप का मेंबर कुछ भी कर सकता है, कोई भी कभी वो आगे क्लेम कर सकता है किसी राइट के कोई भी चीज़ के ऊपर राइट अपना क्लेम कर सकता है। एक बेसिक रूल होना चाहिए ताकि सबके बीच में एक मिनिमल डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन रहे। और ये यहाँ पे एक लाइन है कि बट दिस रूल्स मस्ट नॉट बी ओनली नोन, मस्ट नॉट ओनली बी नोन इफ दे मस्ट ऑल्सो बी इन्फोर्सेबल। मतलब ये सिर्फ रूल्स कहने के लिए नहीं होनी, सिर्फ पता नहीं होना चाहिए, उनके इन्फोर्सेबल यानी प्रैक्टिकली अप्लाइड भी होना चाहिए। अगर किसी सिटीजन के पास उसके पास एक गारंटी नहीं है कि बाकी लोग फॉलो करेंगे रूल, तो वो खुद ही फॉलो नहीं करेंगे। ऑब्वियसली तक अगर कोई और रूल नहीं फॉलो कर रहा है तो उनके पास भी कोई रीज़न नहीं बचता कि वो फॉलो करे। इसलिए अगर इन रूल्स को लीगली हम इन्फोर्स करते हैं, एश्योर करते हैं, तभी दूसरों के पास एक कारण बन सकता है, दूसरों को भी एक रीज़न मिलेगा कि हाँ जब सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे सो दे विल बी पनिश्ड। तो यहाँ पे एक बेसिक कहने का मतलब था कि देखिए यहाँ पे एक फर्स्ट फंक्शन है, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग्स मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। तो पहला फंक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, मतलब हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन क्या, तो उसका पहला फंक्शन क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, पहली फंक्शन यही वो एक प्रोवाइड करता सेट ऑफ बेसिक रूल्स, सेट ऑफ बेसिक गाइडलाइंस, जो कि मिनिमल कोऑर्डिनेशन कम से कम मिनिमम एक जो कोऑर्डिनेशन करवा सकते हैं एक मेंबर्स के बीच में आपस में, ताकि सबके बीच में एक कोऑर्डिनेशन रहे, सबके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग रहे। तो वो बहुत ज़रूरी है उस सोसाइटी के बीच में, अगर आप चाहते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग वे में काम हो तो वो कॉन्स्टिट्यूशन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक गाइडलाइन जब हम उसके द्वारा सेट कर देते हैं और जब इन्फोर्सेबल कर देते हैं, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, तो लोगों को फॉलो करना पड़ता है और इसी से एक कोऑर्डिनेशन मैनर में काम करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पहला फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन, टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग्स मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी।